हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर की क्या होता है जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। इससे पहले मैंने आपको कार्बनिक रसायन और हेलो एल्केन हेलो एरेन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस क्या होता है जब वाली बता दिए हैं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल में अंदर जा कर के उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th क्लास की, वहाँ पर जा कर के आप कार्बनिक रसायन और हेलो एल्केन हेलो एरिन की क्या होता है जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आकर के देखिए। तो वेलकम टू योर चैनल विद्या गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर की। तो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहली रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, एथिल अल्कोहल को आयोडीन या सांद्र कास्टिक सोडा या फिर Na2CO3 विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल मतलब C2H5 और आयोडीन यहाँ मात्रा हमने ले ली 4I2, उसके बाद 6NaOH। अब यहाँ सबसे पहले आपका बन जाएगा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का मतलब CHI3 बन गया, फिर HCOONA बन चुका है। अब ये बनने के बाद में यहाँ 2 कार्बन निकल चुके थे, एक कार्बन ये वाला, दूसरा कार्बन ये वाला। तो जब 2 कार्बन यहाँ से निकल चुके हैं तो ये पूरा कार्बन निकल गया। फिर एक हाइड्रोजन यहाँ वाला, एक हाइड्रोजन यहाँ वाला। जब 2 हाइड्रोजन निकल चुके थे तो 5 में से 2 निकल गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे और साथ में OH बचा। फिर देखिए यहाँ पे 3 आयोडीन थे, 3 आयोडीन के मालिक्यूल जो हैं वो निकल चुके हैं। 3 आयोडीन के मालिक्यूल यहाँ पे निकल चुके हैं और 3 निकलने के बाद बचे कितने? बचे यहाँ पे 4 दूनी 8 थे, 3 निकल गए, 5 आयोडीन बचा। उसके बाद देखेंगे एक Na यहाँ से निकल गया, एक Na निकल चुका था तो यहाँ पे 6 Na थे, तो यहाँ कितने बचे? 5 Na बचे। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, ठीक है, 2 ऑक्सीजन निकल गए, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन थे, तो 2 जब निकल गए तो कितने बचे? 4 ऑक्सीजन बचे। फिर उसके बाद 6 को अंदर गुणा करेंगे तो 6 हाइड्रोजन वाले बच गए। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ का 5 Na, यहाँ का 5I, दोनों मिल करके 5 NaI बना लिया। फिर यहाँ से आप देखेंगे कि 6 हाइड्रोजन, 6 और 3 9, 9 और 1 10 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बचा था, तो कितने हो गए? 5 ऑक्सीजन। 10 हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन मिल करके 5H2O बना लेगा। तो जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया आयोडीन या सांद्र कास्टिक सोडा या Na2CO3 विलयन के साथ कराते हैं तो बनता क्या है? आपका आइडोफॉर्म बनता है, ठीक है। आइडोफॉर्म आपका यहाँ से बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 2 की तरफ। तो ये है आपकी रिएक्शन नंबर 2, लिखा हुआ 673 केल्विन पर रक्त तप्त एल्यूमिना एथिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है। तो 673 केल्विन पर रक्त तप्त एल्यूमिना जब एथिल अल्कोहल के साथ अपक्रिया करता है तब क्या होता है? तो ये आपका हो गया एथिल अल्कोहल C2H5OH और यहाँ पे लेंगे Al2O3 की प्रेजेंस, रक्त तप्त एकदम लाल, इसको इतना हीट कर देंगे कि एकदम रेड हो जाए। फिर 673 केल्विन पर इसको हीट करना है। तो हीट करने पर क्या होगा कि हीट करने पर यहाँ पर जितना भी जल होगा वो सब निकल जाएगा। तो यहाँ का H, एक H, यहाँ का OH, ये बाहर होकर के H2O बना लिया। यहाँ C2, यहाँ जब एक H बाहर निकल गया था तो कितना बचा? C2H4 बचा। तो यह बन गया आपका एथिलीन बन गया। फिर अगली रिएक्शन आपके सामने है, रिएक्शन नंबर 3। एथिल अल्कोहल के आधिक्य को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 413 केल्विन पर गर्म करते हैं। तो एथिल अल्कोहल का आधिक्य लेना है ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए। एक मॉलिक्यूल लिखा है C2H5OH, इसको मैंने उल्टा लिख दिया ताकि यहाँ से हम जल निकाल सकें। C2H5HOC2H5 H2SO4 की प्रेजेंस लेंगे, 413 केल्विन पर हीट करेंगे तो यहाँ का H, यहाँ का OH बाहर होकर के H2O बाहर हो गया। यहाँ बचा कितना? C2H5O C2H5, तो डाई एथिल ईथर यहाँ से आपका बाहर हो जाएगा। तो अगली है आपकी रिएक्शन नंबर 4। एथिल अल्कोहल के वाष्प को एल्यूमिना के ऊपर 523 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं। तो हम लेंगे एथिल अल्कोहल C2H5OH, फिर से इसको 2 मॉलिक्यूल HOC2H5, एल्यूमिना की प्रेजेंस लेंगे। देखो इससे पहले हमने बताई थी रक्त तप्त एल्यूमिना की बात। तो जब रक्त तप्त एल्यूमिना की बात करते हैं
ये देखो, रक्त तप्त एल्यूमिना के साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एथिलीन। और उसी एथिल अल्कोहल की अब क्रिया जब नॉर्मल एल्यूमिना के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है, और यहाँ का H यहाँ का OH बाहर H2O निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 5 की तरफ। तो रिएक्शन नंबर 5 आपके सामने है। क्षारीय KMnO4 द्वारा 1 प्रोपेनॉल का उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन कराएंगे इसका। तो यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 CH2 मतलब जब 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और यहाँ पर OH लगा देंगे तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो O को उठा करके यहाँ पे जोड़ना है और जल को यहाँ से बाहर निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जल आपका बाहर निकल गया, H2O। जब H2O बाहर निकल गया तो बचा कितना, CH3 CH2C CH3 CH2C, यहाँ बचा H, यहाँ बचा O, तो HO, तो CH3 CH2 CHO बाहर हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। फिर से इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो O को उठा के इसमें जोड़ दो, CH3 CH2 COOH, तो ये बन जाएगा आपका प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये बन जाएगा आपका प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन 5 हो गई। रिएक्शन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी रिएक्शन नंबर 6। क्या लिखा हो, मेथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ मिलाया जाता है। तो ये क्या है, मेथिल अल्कोहल CH3OH, अमोनिया मतलब NH3, अमोनिया के साथ मिलाएंगे, निर्जल ZnCl2 ले लेंगे, एनहाइड्राइड ZnCl2। तो ये करेगा क्या, यहाँ से जल को बाहर कर देगा। तो यहाँ का H, यहाँ का OH, H2 बाहर हो चुका है, यहाँ बचा कितना, OH बाहर हो गया तो CH3 बचा, ये लिख दिया। यहाँ एक H निकल गया था तो NH2 बन गया था, तो क्या बन गया है, मेथिल एमीन। कभी भी ये आपका NH2 मिल जाए तो वो क्या होता है, एमीन। आगे लिखा हुआ है मेथिल, तो मेथिल एमीन। रिएक्शन नंबर 7 लिखी हुई मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया करता है। तो यह हो गया आपका मेथिल अल्कोहल। यह है रिएक्शन नंबर 7, मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया करता है। तो मेथिल अल्कोहल का फार्मूला CH3OH, और फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेंगे एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3COCl। तो यहाँ का H, यहाँ का Cl मिल करके HCl बाहर हो चुका है। यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा CH3CO, तो CH3CO, और यहाँ का O, यहाँ का CH3, तो OCH3। तो जब कभी भी आपको इतना दिख जाए ना, जब कभी भी आपको इतना दिख जाए CH3COO दिख जाए तो इसको बोलते हैं एसीटेट, और आगे लगा हुआ है मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एसीटेट। तो ये आपका बन चुका है मेथिल एसीटेट। तो इस तरीके से आपके अल्कोहल की जितनी रिएक्शंस थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। फिनॉल आपको पढ़ना नहीं है। एथिल की ईथर की रिएक्शन देखेंगे तो ईथर के अंदर बस 3-4 रिएक्शन है, केवल उन्हीं को देखना है आपको बस। तो ईथर के अंदर अगर हम चलेंगे तो ईथर के अंदर सबसे पहली रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। तो ये आपका हो गया डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5। तो ये क्या है, ये है आपका डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसकी अब क्रिया करा देंगे PCl5 के साथ। जब PCl5 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा आपका क्या, एथिल क्लोराइड। तो यहाँ से आपका निकल चुका है एथिल क्लोराइड। तो यहाँ से आपका एथिल क्लोराइड बाहर आ चुका है। तो देखो यहाँ पे C2H5 था, यहाँ C2H5 था, तो 2C2H5, और यहाँ पे 2 क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ 5 क्लोरीन थे, 2 निकल गए, तो कितना बचा, PCl3 बच गया। फिर इस तरीके से यहाँ का O बचा हुआ था ये वाला, और यहाँ PCl3 है, तो ये आपका बन जाएगा POCl3 बन जाएगा। फिर उसके बाद रिएक्शन नंबर 2 है डाई एथिल ईथर की Na/NH3 के साथ अब क्रिया कराते हैं। तो हमारे पास क्या है, डाई एथिल ईथर मतलब C2H5O C2H5। अब क्रिया कराएंगे, जब NaNH3 के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो इसका हो जाता है अपचयन या फिर हाइड्रोजनीकरण, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा। अब देखो, एक हाइड्रोजन उठ करके यहाँ ऐड होगा, दूसरा वाला उठ करके यहाँ ऐड होगा। तो जब यहाँ ऐड हुआ तो C2H5O इतना था, C2H5O उठ करके C2H5OH बन गया, और दूसरा वाला जब यहाँ ज्वाइन होगा तो यहाँ 5 हाइड्रोजन थे, तो C2H6 बन गया आपका मिल करके। तो यहाँ क्या बना है आपका, यहाँ बना है एथिल
एल्कोहल और साथ में क्या बना है, एथिल। तो उसके बाद रिएक्शन नंबर थर्ड है डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया कराते हैं। अभी पीछे रिएक्शन आपकी एथिल अल्कोहल की भी हुई थी, एथिल अल्कोहल की भी अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई गई थी, तो यहाँ भी वही अपक्रिया कराएंगे। तो यहाँ लेंगे डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5। फिर अगला ले लेंगे क्या है, ये एसिटिल क्लोराइड ले लेंगे, ZnCl2 की प्रेजेंस, हल्का सा इसको हीट करेंगे और हीट करने पर क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ का C2H5 और यहाँ का Cl निकल गया, C2H5 Cl बना लिया। उसके बाद यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा CH3CO, तो यहाँ बचा CH3CO। फिर उसके बाद CH3CO बचा और यहाँ कितना बचा, C2H5 बचा, तो यहाँ मिल गया CH3CO C2H5। मैंने बोला था जहाँ कहीं भी आपको इतना दिख जाए तो इसका नाम क्या है, एसीटेट, और आगे लगा हुआ है एथिल तो नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। तो इस तरीके से ये आपकी लास्ट रिएक्शन है ईथर की, रिएक्शन नंबर 4। लिखा हुआ है ईथर की लाल फास्फोरस तथा HI के साथ अपक्रिया होती है। तो ईथर की लाल फास्फोरस तथा HI के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारे पास डाई एथिल ईथर है, इसकी HI के साथ में रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में 423 केल्विन पर हीट करेंगे। तो हीट करने पर क्या होगा, 2C2H6 मतलब एथेन निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ से जल निकल जाएगा, जो आपका यहाँ पे आप I देख रहे हो ना, I2 जो होगी वो गैसियस फॉर्म में बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आपकी अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्या होता है जब वाली ख़त्म हो गई है। और अगले वाले लेक्चर में, अगले वाले वीडियो में लेकर के आएंगे आपके अगले इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है, अगले वाले चैप्टर की कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्या होता है जब वाले। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, ताकि आपको नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।